डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड-19 वायरस के तेलंगाना के मौजूदा हालात के ताज़ा जानकारी इस तरह से दस्तयाब हुई है कि आज सारी रियासत में अचानक पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी नज़र आई है और 22 पॉजिटिव केसेस रोशनी में आए हैं। साथ ही क्वारंटाइन मुकम्मल कर लेने वाले 33 अफराद को डिस्चार्ज कर देने की खबर भी मिली है और इलाज व मुआवजे के दौरान आज 3 लोगों की मौत वाक़ई हुई है और इस तरह से सारे सेंटर्स में करीब 568 एक्टिव केसेस निगरानी में चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मशहूर फिल्मी अदाकार ऋषि कपूर का आज मुंबई के खांगी हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता 3 साल से कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार थे और गुज़िश्ता साल ही न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा के वापस हुए थे। मुमताज़ फिल्मी अदाकार और फिल्मसाज राज कपूर के फर्जंद ऋषि कपूर की उम्र 67 बरस थी। उन्होंने बाबी जैसी सुपरहिट फिल्म से बॉलीवुड में दाखिला लिया था और कई फिल्मों में कलीदी किरदार निभाया। उनकी मशहूर फिल्मों में चांदनी भी शामिल थी। ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने उनकी मौत की तौसीक की। पसमानदगान में बेवा नीतू सिंह, फर्जंद रणबीर कपूर और बेटी राधिमा कपूर साहनी शामिल हैं। फिल्मी दुनिया की कई शख्सियतों के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल और दूसरों ने ऋषि कपूर के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया और क़यामत ताज़ियत जारी किए। जिले जोगुलंबा गढ़वाल का डोडी मंडल कल एक नौमौलूद बच्चे की मौत के गम से संभल भी नहीं पाया था कि मंडल के एक और नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत को इत्तला पाकर रंजो गम के माहौल में दोबारा डूब गया। बताया जाता है कि माइग्रेंट वर्कर्स को नरमी देने के फैसले के बाद बेंगलुरु में फंसा हुआ एन गोपाल अपने आबाई मकाम को वापस हो रहा था कि जिले रायचूर के सदनूरू में उसकी कार हादसे से दो चार हो गई। कार ड्राइवर भी महलूकीन में शामिल है, जबकि खानदान के दीगर 3 अरकान शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें सरकारी दवाखाने में भर्ती करवा दिया गया है। गोपाल की गुज़िश्ता साल ही शादी हुई थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 66 नई अमवात के साथ मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1074 हो गई, जबकि इस वबाई मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 33,030 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि कोविड-19 के 23,651 मरीज फिलवक्त जेर इलाज हैं, जबकि 8,324 सेहतयाब हो चुके हैं। 66 नई अमवात में 32 अमवात महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि गुजरात में 16 अफराद फौत हुए। मध्य प्रदेश में भी 10 मरीज मर चुके हैं। मरीजों और हलाकतों के एतबार से महाराष्ट्र पूरे मुल्क में सर फहरिस्त है, जहां अब तक 432 अफराद फौत हो चुके हैं। गुजरात बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जहां 197 अफराद मर गए। मध्य प्रदेश में 132, दिल्ली में 56, राजस्थान में 51, उत्तर प्रदेश में 39 और आंध्र प्रदेश में 31 अमवात की तौसीक हुई है। तेलंगाना में 26 अफराद फौत हुए हैं। मकानदारों की तरफ से किराएदारों को किराए की तलबी के सिलसिले में हिरासत करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। पुलिस के डायल 100 नंबर पर कई कॉल्स वसूल हो रहे हैं। पुलिस के इमरजेंसी नंबर को 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 372 कॉल्स वसूल हुए हैं। कई मकानदारों का कहना है कि वो किराए की वसूली का तकाजा इसलिए कर रहे हैं ताकि घरों की EMI भर सकें, जबकि बाज़ मकानदारों का इस्तदलाल है कि उनका गुजारा इन्हीं किरायों पर होता है। वज़ीर दाखिला महमूद अली की वाज़ेह हिदायत के बावजूद आवाम के साथ पुलिस के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। पुराने शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर गाड़ी रानों को रोककर उन्हें चालानात करने और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर गाड़ियां जब्त करने का सिलसिला जारी है। हत्ता कि बुर्खापोश खवातीन को भी गाड़ियों से उतार कर गाड़ियां जब्त की जा रही हैं और उन्हें पैदल वापस जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ खास बात यह देखी गई कि सब इंस्पेक्टर और ना ही पुलिस कांस्टेबल्स अपने नाम के बैच लगाए हुए थे। हालांकि सर्विस कवायद के मुताबिक हर ओहदेदार को अपनी शिनाख्त करवाना जरूरी होता है।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने जीएचएमसी को पंजागुट्टा के हिंदू कब्रिस्तान से होर्डिंग्स हटाने की इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान और जस्टिस अभिषेक रेड्डी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बताया कि इस मसरूफ तरीन रोड पर सड़क की तोसी के लिए ये बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस के चलते मुल्क भर में 23 मार्च से नाफिज लॉकडाउन के बाद फिजाई सर्विस भी बंद कर दी गई है। इस तरह आसमान पर एक तरह की खामोशी छाई हुई है और खला में प्रवास करते हुए स्टील के बड़े परिंदे भी अपने वसी व अरीज घोंसले यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आराम कर रहे हैं। राजीव गांधी एयरपोर्ट से रोजाना 550 फ्लाइट्स आते और जाते हैं। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो के बशमूल मुख्तलिफ एयरलाइंस के 50 से ज़ायद तैयारे लॉकडाउन के खत्म होने के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो दोबारा उड़ान भर सकें। एयरपोर्ट तैयारों को खड़ा करने पर एयरलाइन से चार्जेस वसूल करता है, जबकि उसकी निगहदाश्त और दूसरे उमूर खुद एयरलाइंस अपनी तरफ से अंजाम देता है। एयर इंडिया के जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग वाई.एस. राव ने बताया कि इंजीनियरिंग टीमें लॉकडाउन के दौरान शिफ्टों में काम कर रही हैं। शराब के लिए बार बार पैसे मांगने से तंग आकर बाप ने बेटे को ही मार डाला। ये अंदरनाक वाकया पेद्दापल्ली के वेलमपल्ली मौजे में आज पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 19 साल राहुल शराब का आदी था और वो शराब खरीदने घर वालों से पैसों का इसरार कर रहा था। इस पर बेटे और राहुल और बाप रवि में बहस भी हो गई। गुस्से के आलम में रवि ने लोहे के राड से बेटे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। సుల్తానాబాద్ సర్కిల్ పరిధిలో గల కళాశ్రాంపూర్ మండలంలోని వెన్నంపల్లి గ్రామంలో నిన్న రాత్రి అందాజా 9:30 గంటల సమయంలో ముత్యాల రాహుల్ సన్నాఫ్ రవి 19 సంవత్సరం ఆటో నడుపుకొని జీవిస్తుంటాడు. అతని ఇంటి ముందు చనిపోయి ఉన్నాడనే సమాచారం మేరకు మేము వెన్నంపల్లి గ్రామం వెళ్ళి విచారించగా అతను ఈ మధ్యకాలంలో బాగా తాగుడుకు అలవాటై జులాయిగా తిరుగుతూ వాళ్ళ తండ్రి ముత్యాల రవి ఆటో కొనిచ్చినా కానీ ఆటో నడపకుండా అతను తాగుడుకు బానిస కావడం వల్ల విలేజ్లో అందరితో గొడవ పడుతూ మరియు ఇంటికి వచ్చి నిన్న రాత్రి 9:30 గంటల సమయంలో ముత్యాల రాహుల్ అతని తండ్రి రవితో గొడవపడి అతన్ని కొట్టగా ఇతను బాగా రాహుల్ జులాయిగా తిరిగి బాగా అతన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో అతన్ని చంపితే అతని పీడ విరగడవుతుందనే ఉద్దేశంతో రాహుల్ యొక్క తండ్రి రవి రాహుల్ను తలపైన ఒక రాడ్తో బలమైన గాయం చేసి అతన్ని చంపడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి కేసు రిజిస్టర్ చేసి విచారణ చేస్తున్నారు. तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वो मजिस्ट्रेट्स को हिदायत देंगे कि वो लॉकडाउन के दौरान जब्तशुदा गाड़ियां छोड़ने से मुतालिक दरखास्तों की सुनवाई करे। कल जो ही अदालत शुरू हुई, एक वकील ने इस हंगामी मसले को उठाया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप इस मामले को मुकामी मजिस्ट्रेट से क्यों रुजू नहीं करते। इस पर वकील ने बताया था कि मजिस्ट्रेट ऐसे केसों की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस की इस रूलिंग के बाद इम्कान है कि पुलिस ने जिन गाड़ियों को लॉकडाउन के दौरान जब्त किया था उन्हें बहुत जल्द उनके मालिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सेंट्रल जोन के तहत 3 चेकपोस्टों लिबर्टी चौराहा, नारायणगढ़ चौरस्ता और मशराबाद चौराहे पर तैनात पुलिस वालों में सैनिटाइजर्स, मास्क और थर्मास तकसीम किए। उन्होंने पुलिस अमले की सितारिश की जो 132 चेकपोस्ट पर तपती धूप में और रात की तारीकी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो लॉकडाउन में तमाम उसूलों का पालन करें और समाजी फासले की बरकरारी पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि इस मर्ज का यही वाहिद इलाज है। आज लगभग 5 वीक से ये लॉकडाउन का एक्सरसाइज हैदराबाद में ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी शहर में और दुनिया में हर जगह चल रहा है। ऐसी स्थिति में हैदराबाद शहर में हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स, एसआई ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर ऑफिसर्स और सभी सीनियर ऑफिसर्स 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं।
दिन में 42 डिग्री टेम्परेचर, रात में कंप्लीट डार्कनेस और बीच में बारिश भी होता है। और इसके बीच हैदराबाद में लगभग 135 चेक पोस्ट 24 आवर्स पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। ऐसे ओकेजन पे कुछ कांस्टेबल ऑफिसर्स के तरफ से सजेशन आया था कि गर्म पानी रखने के लिए, हॉट वाटर के लिए एक फ्लास्क की ज़रूरत है। तो आज हमारे जॉइंट सीपी सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद के लीडरशिप में ये 4 जगह फ्लास्क डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ, जिसमें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हैदराबाद के सभी कांस्टेबल ऑफिसर्स को ये फ्लास्क मिले। ऐसे मौके पे पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस के तरफ से जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, चेकिंग का, लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंस का, ये आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। इसको आप कोई पनिशमेंट के ऐसा मत लीजिए, इसको आप अपने मेडिसिन के ऐसा लीजिए। जब तक वैक्सीनेशन डेवलप नहीं होगा तब तक इस वबा से, इस बीमारी से बचने का केवल एक तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, तभी ये बीमारी दूर होगा। और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे कोऑपरेट करिए। ये सब आपके सेफ्टी के लिए है, आपके बच्चों के सेफ्टी के लिए है। पुलिस डिपार्टमेंट अपने फैमिली को घर पे छोड़ के आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। आप उनके लिए ये कितना चैलेंजिंग काम है उसको समझिए और उनसे कोऑपरेट करिए। थैंक यू सो मच। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासत की तमाम अपोजिशन जमातों ने लॉकडाउन की हिमायत की, ताहम रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लॉकडाउन से परेशान हाल सफेद कार्ड दरिंदों को, जिन्हें 12 किलो चावल और 1500 रुपये की रकम दी जा रही है, उसमें इजाफा करते हुए चावल के साथ साथ दाल और दूसरी खुर्दनी अशिया के अलावा 5000 रुपये की रकम दी जाए। अपोजिशन जमातों के कायदीन ने आज BR के भवन में रियासती चीफ सेक्रेटरी शोभेश कुमार से इस सिलसिले में मुलाकात की और एक याददाश्त भी पेश की। उन्होंने किसानों के मसाइल की तरफ भी हुकूमत की तवज्जो मुबज़िल करवाई और कहा कि धान की खरीदी के नए मराकज़ कायम किए जाएं। इस वफद में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना जनरल समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम, रियासती तेलुगु देशम के सदर L रमना, CPI के C वेंकट रेड्डी और दूसरे शामिल थे। कोरोना वायरस से निपटने चंदनगुट्टे में जहां 29 कंटेनमेंट जोन कायम किए गए थे, उनमें से एक इलाके मुश्तबा कॉलोनी को खोल दिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बल्दिया, कॉर्पोरेटर अब्दुल रहमान, मजलिस के लीडर मुख्तार अहमद और दूसरे भी मौजूद थे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि इस इलाके में 26 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटाइन कर दिया गया था। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का, उसके बाद हमारे MLA साहब का और एरिया काउंसलर साहब का और मुख्तार साहब का और हमारे बल्दिया वाले, हमारे खासतौर से कृष्णैया साहब जो है ना, हमारे को SI साहब चंद्रगुट्टे के बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करें मैडम को कोऑपरेट करें और जो है ना हमारे कमिश्नर बल्दिया मैडम जो है ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करें। हमारे किसी भी चीज़ की कमी पड़ी ये लोग हमारे को फौरी जो है ना ला के हमारे को मुहैया कराए थे।
ख़ास तौर से हमारे लिए यहाँ पे पुलिस को भी तयन करके रखे थे और बल्दिया के अमले को भी रखे थे। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हुकूमत का और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर से हमारे अकबर साहब का, हमारे काउंसलर साहब का, के लोगों के भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो हमारे साथ सब सारी बस्ती वाले कोऑपरेट करें। अल्लाह इस बीमारी को सबसे जल्द से जल्द जो है ना इस बीमारी को हटा दे, और जो कोई भी मरीज इस मर्ज में मुब्तला है अल्लाह उन सबको सेहत दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और भाई हमारा जो कंटेनमेंट जोन 17 पीपल्स का जो था वो हमारा हटा दिए, मजीद जो और कंटेनमेंट जोन करे। आशा वर्कर्स का भी शुक्रिया जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया गुजार, वो लोग को अभी जो है ना हिदायत दी गई कि वो अभी और क्वारंटाइन में मजीद और थोड़ा रहे, क्योंकि बाजू घर से और 2 जने जो है ना पॉजिटिव आए हुए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 17 मेंबर्स पूरे के पूरे नेगेटिव आए थे, फिर भी हमारे को जो है ना क्वारंटाइन किया गया। हम इस पे अमल भी करें, अल्लाह के एहसान से हमारा जो अमल करना था उसमें हमारे को अल्लाह ताला जो है ना कामयाबी दिया, और हमारे को तकरीबन जने जो है ना सुनंदा मैडम मेडिकल हेल्थ स्टाफ के डॉक्टर का भी सुनंदा मैडम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मैडम वगैरह है बल्दिया वाले, सुनंदा मैडम है, कमिश्नर मैडम है, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज अफजल सागर मल्लेपल्ली में 350 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर साबिक मेयर माजिद हुसैन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद इकबाल, किंग ग्रुप के नसीर खान और दूसरे भी उनके हमरा थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अफजल सागर और हबीबनगर थाने पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर जनाब नसीर साहब किंग ग्रुप के मालिक, उन्होंने आकर यहाँ पर 330 किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैं इनका बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जानिब से। मेरे साथ में मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, साबिक़ा मेयर और हमारे एरिया कारपोरेटर इकबाल साहब भी मौजूद थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ऐसे लोगों को भी रखा है जिन्होंने खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ के आ रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से लॉकडाउन हुआ है तमाम हलकों में, स्पेशली नामपल्ली के अंदर 24 मार्च से मुसलसल राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और खाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे नसीर साहब यहाँ पर आके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यह खिदमत अंजाम दी है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरतमंद हजरात हैं उनको इंशाअल्लाह मजलिस की जानिब से ये एड बराबर दी जाए। सब काफ़ी दिन से मल्लापल्ली के अतराफ अकनाफ इलाके में रेड जोन था। सदर मजलिस ने कल ट्वीट किया था कि आज या कल जो है ना वो निकाल दिए जाएंगे, उस बारे में आपकी निगरानी? आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुन के सबसे बड़ा ताजुब होगा कि नामपल्ली हलके में 29 रेड जोन थे, कंटेनमेंट जोन, जिसमें आज 4 निकाले गए हैं। एक अफजल सागर का निकाला गया है, एक मिस्किन, एक हमारे मुरादनगर कुंटे का निकाला गया है, क्रिया का निकाला गया, एक गंजे शहीदा का निकाला गया है। 29 में से 4 निकल गए, 25 और है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट त्रिवेंद्र रेड्डी ने लॉकडाउन के चलते मरकज़ और रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों पर तनकीद की और कहा कि दोनों हुकूमतें आवाम के जो असल मसाइल हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं दे रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए मैग्नेट्स को वापस करने की पॉलिसी का ऐलान किया गया, लेकिन इस पर किस तरह अमल होगा और कैसे होगा इसकी कोई वजाहत नहीं की गई। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर पर भी तनकीद की और कहा कि मरकज़ से जो रकूमात हासिल हुई है उसे पूरा का पूरा कोविड-19 के इलाज और मालिजे पर खर्च किया जाए। మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం। ప్రపంచాన్ని 700 కోట్ల ప్రజల్ని కరోనా మహమ్మారి పట్టి పీడించి ప్రపంచం మొత్తం మీద కరోనా కరాల నృత్యం చేస్తుంది। దీని ప్రభావానికి కొన్ని లక్షల మంది బాధితులు, కొన్ని వేల మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న సందర్భంలో ఈరోజు భారతదేశం ఉన్నది। అయితే కరోనాను నిలువరించడానికి, కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని ఆపడానికి ప్రపంచమంతా ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంలో దీనికి సంబంధించి ఈ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ అనే ఒక ట్యాబ్లెట్ దీన్ని ప్రధానంగా నివారించడానికి ఉపయోగపడుతుంది। కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నిలువరించవచ్చు అని చెప్పి ప్రపంచమంతా గుర్తించింది। ఈ సందర్భంగా భారతదేశ ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోడీ గారు మార్చి 21 నాడు మంత్రివర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ ఉత్పత్తి చేయాలంటే ముడి సరుకు ప్రపంచ దేశాలకు అత్యధికంగా ఎగుమతి చేస్తున్న దేశం చైనా దేశం వల్లనే కరోనా వైరస్ వచ్చిందని చెప్పి ఒక భావన ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది. అదేవిధంగా ఇతర దేశాల నుంచి మనుషులు కానీ సరుకులు కానీ ముడి సరుకులు కానీ రవాణాను నిషేధించిన సందర్భంలో ఈ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసే దేశం ప్రపంచంలోనే భారతదేశం. మరి ఈ ఉత్పత్తి చేయాలంటే ముడి సరుకు మీద చైనా మీద మనం ఆధారపడుతున్నాం. చైనా మీద ఆధారపడొద్దు, దేశంలోనే స్వయంగా ముడి సరుకులను ఉత్పత్తి చేయాలి. దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఈ దేశంలో ఉండే అనుభవం కలిగిన ఫార్మా కంపెనీలను ప్రోత్సహించాలి. ఈ ఫార్మా కంపెనీలే ముడి సరుకులను తయారు చేయడమే కాకుండా హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ కూడా వీళ్ళే ఉత్పత్తి చేసి ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసే విధంగా ఈ దేశంలో ఉన్న సంస్థలను బలోపేతం చేసి వాళ్ళందరూ కూడా అవకాశాలు కల్పించాలి అని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు మార్చి 21 నాడు మంత్రివర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ సమావేశం ద్వారా పాలసీని ఆమోదించారు. ఈ పాలసీలో భాగంగా దీనికి సంబంధించిన ముడి సరుకులకు సంబంధించి రీసెర్చ్ చేయడానికి, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఇతర ప్రయోగాలు చేయడానికి ఒక 10,000 కోట్ల రూపాయలను ఇమ్మీడియట్గా మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఈ 10,000 नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक और कल्याण स्कीम के 130 शख्स जिनकी मालियत 1 करोड़ 30 लाख है दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। लॉकडाउन के चलते फासले की बरकरारी के पेश नज़र उन्होंने खुद घरों को जाकर दरखास्त गुजारों को ये चेक हवाले किया। इस मौके पर उनके हमरा साबिक मेयर माजिद हुसैन, माविन कारपोरेटर महमूद हुसैन, इंजीनियर नुमाइंदा कारपोरेटर मल्लेपल्ली मोहम्मद इकबाल, विजयनगर के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद वसीम, हुमायूंनगर के नुमाइंदा कारपोरेटर जफर खान और दूसरे भी शामिल थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि जाफर हुसैन मेराज रियासत में वो पहले रुकन असम्बली है जो लोगों के घर घर जाकर चेक तकसीम किए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस के जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज की जो नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो खिदमत है वो ये है कि शादी मुबारक स्कीम के अंदर जो लोग अप्लाई करे थे उनका सैंक्शन होने के बाद जो अमाउंट रिलीज़ हुआ था, ख़ास तौर से नक़ीब मिल्लत ने होम फाइनेंस मिनिस्ट्री में कहकर वो चका मंगाए। चका मंगाने के बाद हमने ये सोचा कि लॉकडाउन है कि ये चेक कैसा बुलाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो नक़ीब मिल्लत की हिदायत के ऊपर हमने नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज 130 चेक घर घर जाके हमने पहुंचाने का डिसाइड किया है और मंडल के लोगों को साथ में लिया है, लेके हम ये चेक घर घर पहुंचा रहे हैं। आज मैं जहां ठहरा हूं ये ए बैटरी लाइन का कंटेनमेंट जोन है, यहां पर भी चेक देने का था। हमने अभी आके यहां पर एक मोहतरमा को चेक दिया है। तो इसका मेन मकसद ये है कि ताकि ये लॉकडाउन के अंदर रमज़ान के महीने में अगर उनको 1,01,16 रुपये अगर मिल जाएंगे तो हम समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ज़रिए से ये जो खिदमत ले रहा है अल्लाह इसको कबूल करे। आज जो हम चेक बांटने जा रहे हैं घर घर वो 130 चेक है। 115 शादी मुबारक के चेक है और 15 कल्याण लक्ष्मी के चेक है। तो अल्लाह के फजल करम से तकरीबन चेक मैं ख़ुद अपने हाथों से घरों घर जाके देने वाला हूँ। माँ बाकी जो चेक रहेंगे हमारे कारपोरेटर हजरात मंडल वालों के साथ जाके हुआ तो आज कल में हम ये 130 चेक मुकम्मल कर देंगे। चूँकि मैं अगर फ़र्ज़ करो 130 जगह जाना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके उनको ये चेक पहुँच जाए ताकि वो अपने अकाउंट में डाल के अपने जो भी अखराजात होते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ में मोहम्मद माजिद हुसैन साबिक़ मेयर साहब, जनाब ज़फ़र साहब विजयनगर कॉलोनी कारपोरेटर जनाब वसीम साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग भी मौजूद है। मैं MRO आसिफ नगर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी बात के ऊपर हमारे हाथ को न सिर्फ चेक दिया बल्कि अपने आदमियों को देकर घर घर
सर्विस देने का जो इंतज़ाम किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ख़ास तौर से आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जैसे ही आपको ये इत्तला मिली, आपने ख़ास तौर से आगे बढ़कर आके इसका कवरेज कर रहे हैं, बेइंतहा शुक्रिया। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत की सदारत में जितना हो सकता है, हमने शुरू से ही ये ऐलान किया था कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, इंशाअल्लाह ताला जब तक ये लॉकडाउन चलते रहेगा, नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी खिदमत अंजाम देंगी। चूँकि हम कोई सियासत करना नहीं चाहते हैं, इसके ऊपर भी कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। हम उनसे ये ख्वाहिश करते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बेशक करिए, आज आवाम को ज़रूरत है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही करें। मगर जो लोग सियासत के ज़रिए से सियासत कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई खिदमत करिए, सियासत मत करिए। यही मेरा एक पैगाम है और मैं तमाम आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप अपने फैमिली के साथ घर पे रहिए। रमज़ान का महीना है, आराम से रोज़े रहिए, सहर करिए, इफ्तार करिए और अपने घर में ही नमाज़ें अदा करिए। यही मेरा पैगाम है आपके चैनलों के ज़रिए से। बहुत बहुत शुक्रिया। कायदे मजलिस मखलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज चंद्रन गुट्टे के साथ दीनी मदारिस में राशन किट्स तकसीम किए। हर किट 25 किलो चावल, 50 किलो तेल, 75 किलो दाल, 25 किलो खजूर, 25 किलो नमक, 5 किलो अदरक लहसुन और 5 किलो मिर्च पाउडर पर मुश्तमिल है। अलावा इन्होंने चंद्रन गुट्टा और हसन नगर में 3000 ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर सदर नशीन उर्दू अकेडमी जनाब रहीमुद्दीन अंसारी और मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के मोहम्मद मुनीरुद्दीन मुख्तार भी मौजूद थे। हमारे मौजूदा माशरे में मिल्लत इस्लामिया की तालीमात का निचली सतह पर फुक़दान कैसे चल रहा है, आज एक हादसे से इसकी ज़िंदा मिसाल सामने ऐसे आई कि शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस हदूद में वाक़े हकीम पेट कुंटे में बड़ी कस्मपुरसी में ज़िंदगी गुजारने वाले एक माजूर शख्स से मुलाकात करने के लिए आए हुए उन्हीं की ज़ात शरीफ औलाद नसीर की जानिब से उनकी कुछ आनाकानी हो गई और उसने अपने बाप को बड़ी हठधर्मी से ऐसे पीट कर रख दिया कि वो ज़बरदस्त ज़ख्मी हो गए। इस मौके पर दादी साहिबा जो जिंदा थी वो बीच में आई तो उन्हें भी ढकेल दिया गया। जब आवाज़ पुकारे पर लोग वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए तो वो नाखलफ बेटा नसीर वहाँ से भाग निकला। लिहाजा बात फैली और ज़ख्मी वालिद मोहम्मद मौलाना को दवाखाना मुंतकिल करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। समझे आप, तबलीग के लिए आप जहाँ जहाँ घूम रहे हैं और घर में जहालत भरी हुई है और ऐसे वाक़यात से कौम के मौजूदा हालात भी सामने आ रहे हैं और अगर इस जानिब फौरी तवज्जो नहीं दी जाती है तो समझिए कि इन पर नाजिल होने वाला आसमानी अजाब के हकदार आप भी हो जाएंगे। और शायद आज का माहौल इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे साथ चल रहा है। कुंटे से बात कर रही हूँ मैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत जुल्म करा था। वो बच्चा हमारे भाई को मारे वाले का नाम नसीर है, मार खैस वालों का नाम मोहम्मद मौलाना है। हमारे भाई माजूर है, माजूर भाई को आ रहा, खूब मार रहा। इससे पहले भी मारा तो 3 महीने बीमार हो गया था। मारने वाले कौन है वो? बेटा है उनका नसीर और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिला। उन्हें आना नहीं, उन्हें वजह क्या है मारने की वजह? उन्हें पैसे करता, खाली पीली के मारते रहता। बाबा को अम्मा के साथ रिश्ता नको रखो बोल रहा, इसी मार रहा। शादी में आने नहीं दिया किसको। हम लोग अभी इसकी शादी में नहीं गए। हमारे भाई खाना खा रहे तो अब घर में घुस के मारा। मेरा भाई माजूर है। देखिए जो भी इंसाफ करने वाले आप लोग हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा देना। इससे पहले मार के उस्मानिया में 6 महीने बीमार डाल दिया था, कोमा में चले गया था। मेरे माँ बाप ज़ईफ़ है, हम मेहनत करके खाने वाले गरीब लोग हैं, हमारे को किसका सपोर्ट नहीं है। आप लोग हमारे भाई बहन, हमारा इंसाफ दिलाना, हमारे भाई को इंसाफ दिलाना। ज़िले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली मंडल के सीआई गोपीनाथ ने आज अपने एक बयान में बतलाया कि साइबराबाद सीपी सज्जनार की देखरेख में सारे हलके में पुलिस अप टू डेट चल रही है और लॉकडाउन के मुतासरीन की हर तरह मदद भी करती आ रही है। साथ ही एक ब्लड डोनेशन कैंप के एहतमाम करने की भी खबर मिली है जिसमें 500 नौजवानों ने अपने अपने खून के अतियाजात जमा करवाए ताकि मरीजों को बर वक्त ये इमदाद मुहैया की जा सके। ఈరోజు శంకర్పల్లి మండల పరిధిలో ఒక రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది సిపి మా సైబరాబాద్ సిపి గారు సూచనల మేరకు
అదేవిధంగా డీసీపీ ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ బ్లడ్ డొనేట్ చేసిన బ్లడ్ అంతా కూడా తలసేమియా పేషెంట్ల గురించి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి మండల నలుమూలల నుంచి అధిక సంఖ్యలో యువకులు హాజరయ్యి అధిక మొత్తంలో రక్తదానం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మా సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ తరఫున అందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के महकमे आबकारी के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जिले विजयनगरम में सड़कों पर चेकिंग के दौरान ओडिशा से आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम टाउन लाए जाने वाले करीब 680 लीटर्स फ्रेश देसी गुड़म्बे के साथ 7 आदमियों पर हाथ डाला, लेकिन बतलाया गया है कि उनमें से 5 फरार होने में कामयाब हो गए। बाकी 2 के लिए शिकंजा कस के उनकी एक 3 व्हीलर और कुछ सेलफोन्स जब्त करते हुए केस बना दिया गया और इस तरह से वहां के लोगों की शायद आज ईद हो गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।